हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड शो। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.1 के बारे में। और इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बना दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जा करके वहां से देख सकते हैं कि इसके बारे में क्या क्या मैंने बताया है। अगर आप वो नहीं देखेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। आ रहा है बात समझ में? क्योंकि सारा एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसमें का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है। चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अवयव ए का अवयव दे दिया है के लिए ज्ञात कीजिए। पहला, अवयव की कोटि ज्ञात करना है। दूसरा, अवयव की संख्या। और तीसरा, अवयव दे रखा है, आपको इसका मान निकालना है। तो चलिए हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है कि अवयव की कोटि बताइए। कोटि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था किसे कहते हैं। देखिए इसमें देखिए कितना रो है, यानी रो मतलब पंक्ति। पंक्ति क्या होता है? जो इस तरह से होगा वो क्या कहलाएगा? पंक्ति कहलाएगा। और जो ऐसे खड़ा टाइप का रहेगा ऐसे, ये स्तंभ कहलाएगा, ठीक है। जैसे ये पेन है, अगर ऐसे है तो पंक्ति, और ऐसे रहेगा तो स्तंभ, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? तो देखिए ऐसे वाला कौन है? ये और ये। तो कितना पंक्ति हो गया? 1 2 3। तो पहले पंक्ति को लिखते हैं, उसके बाद स्तंभ 1 2 3 4। स्तंभ कितना है? 4। यानी कोटि जो आएगी हमारी वो 3 × 4 की कोटि आएगी, जिसमें 3 पंक्ति को दर्शाएगा और 4 स्तंभ को दर्शाएगा। अरे बात समझ में? बोलिए, बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ से जो 3 है वो किसको दर्शाएगा? पंक्ति को दर्शाएगा। और जो 4 है वो किसको दर्शाएगा? स्तंभ को दर्शाएगा। बोलिए, बात समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन बोला है अवयवों की संख्या बताना है। क्या बताना है? अवयवों की संख्या, ठीक है। तो अवयवों की संख्या बराबर क्या करेंगे? अवयवों की संख्या, अब काउंटिंग करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो भैया मान लीजिए 12 है तो काउंट कर लेंगे। मान लीजिए 100 150 रहता तो कैसे काउंट करते? तो देखिए 1 2 3 4 ये हो गया। अब इधर से काउंट कर लीजिए 1 2 3। टोटल कितना हुआ? 3। इधर से 4 इधर से 3, यानी कि 4 3 12, यानी कि 4 × 3 यानी कि कितना हो गया? 12। यानी कि अवयवों की संख्या टोटल कितनी आ गई? 12 आ गई। बोलिए, बात समझ में आया? तीसरा बोला है वो देख लेते हैं। देखिए बोला है अवयव फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अवयव जो है थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा आपको, ऐसे अब सही है। देखिए अवयव में 1 3 ए 2 1 ए 3 3 ए 2 4 ए 2 3, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। बोला है A13 A33 A23 और A21 A24, ये निकालना है। इसका मतलब होता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाला बताना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पंक्ति को रो बोलते हैं, स्तंभ को जो है कॉलम बोलते हैं। और मैंने बताया था कि ये चैप्टर जब पढ़ना है तो आपको इंग्लिश में ज़्यादातर समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो पंक्ति स्तंभ भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहला पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये है। जहां पर कट करेगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जहां पर कट किया वो वाला एलिमेंट लिख देना है। देखिए यानी कि ये वाला यहाँ पर कट करेगा कि नहीं, ऐसे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ 19 पे कट करेगा यानी कि 19 हो जाएगा। वैसे ही थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर कट कर रहा है, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा?
-5। सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी सेकेंड रो यानी कि दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ कौन सा है? 5/2 है। ठीक है। अच्छा, यहां पर बोला गया है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ कहाँ कट करेगा? यहाँ 35 पर यानी 35 पर कट करेगा। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो, ठीक है, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम कहाँ कट कर रहा है? फोर्थ कॉलम ना, सेकेंड रो यहाँ पर ये है और फोर्थ कॉलम यहाँ पे कट करेगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया? 12 हो गया। आप ऐसे लाइन खींच करके देखेंगे ना, ऐसे और ऐसे। अब मैं इसको काटूंगा नहीं ना, आप खुद काट के देखिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। ठीक है, देखिए, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो उसकी संभव कोटियां क्या है? ठीक है। अच्छा, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा बोल रहा है यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी? अगर 24 है तो कोटि क्या होगा? इसी 24 की जगह पर अगर 13 हो जाएगा तो क्या होगा? तो ध्यान से सुनिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको 24 बोला गया है, तो इस 24 को लिख लीजिए और इसके बाद देखिए 24 किस किस अंक से कटेगा। ध्यान से सुनिए, 24 किस अंक से कटेगा? 1 से कटेगा। कितनी बार में कटेगा? 24 बार में कटेगा। फिर उसके बाद किससे कटेगा? 2 से कटेगा। कितनी बार में कटेगा? 12 बार में कटेगा। ठीक है। फिर 3 से कटेगा। कितनी बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा। फिर 4 से कटेगा। कितनी बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। फिर 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा। तो 6 से कटेगा। अब देखिए इधर वाला लाइन स्टार्ट हो रहा है, 6 से कटेगा। फिर उसके बाद 8 से कटेगा। फिर उसके बाद 12 से, उसके बाद 24 से। तो आप इसका अपोजिट लिख दीजिए। ठीक है, इसका अपोजिट लिख दीजिए, यानी कि 1 गुणे 24, तो इधर आएगा 24 गुणे आपका 1, इधर 12 गुणे 2 और 8 गुणे 3 और 6 गुणे 4। इधर काउंट कर लीजिए, इधर कितना है? 4 और इधर कितना है? 4। यानी टोटल एलिमेंट कितने हो? तो सॉरी, हाँ, ये आपसे कितना पूछा है? टोटल अवयवों की कोटियां पूछा है। तो ये सभी क्या हो गई? कोटियां हो गई। अरे बस समझ में कितना कोटि हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया कोटियां। अरे बस समझ में कितनी कोटि हो गई? 8 कोटियां हो गई। यहाँ पर लिख देंगे 8 कोटियां। कितनी कोटियां संभव है? तो 8 कोटियां संभव है। अब यही बोला है कि 24 को क्या कर दिया जाए? 13 कर दिया जाए। तो 13 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। तो 1 का उल्टा क्या कर दीजिए? 13, यानी कि इसका उल्टा कर दीजिए। ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है। 13 गुणे 1, यानी कितनी कोटियां संभव है? एक तो 1 गुणे 13 और दूसरा 13 गुणे 1, यानी कि 2 कोटियां इसमें संभव है। आया बात समझ में? 2 कोटियां संभव है। आया बात समझ में कि नहीं? अब देखिए तीसरा भी क्वेश्चन वैसे ही बोल रहा है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? 18 है तो कितना होगा और 5 है तो कितना होगा? ठीक है, तीसरा भी क्वेश्चन वैसे बोला है, वैसे ही करेंगे। बोला है कि अगर 18 होगा तो 18 लिख लीजिए। 1 से 18 कटेगा, फिर 2 से कटेगा कितनी बार में? 9 बार में। 3 से कटेगा कितनी बार में? 6 बार में। फिर 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, 6 से कटेगा। देखिए फिर से यहाँ से स्टार्ट होने लगा, तो आप इसी को उलट दीजिए, यानी 18 गुणे 1, 9 गुणे 2, 6 गुणे 3, यानी कहने का मतलब इधर 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल कोटियां कितनी हो गई? संभव कितनी कोटियां होंगी? 6 कोटियां संभव होंगी। अरे बस समझ में? ठीक है,
अच्छा, अगर यही 18 को बोला है कि 5 हो जाए तो 5 को बताइए, 1 से 5 कटेगा, ये तो ऋण संख्या है ना, तो इसका उल्टा अब कटेगा, 5 से कटेगा, यानी कि इसकी कितनी कोटियां संभव है, 2 कोटियां संभव है। आ रहा है बस समझ में। तो ये पेपर में लिखेंगे भी तो ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो सही है। या फिर आप इसको लिखने का एक और तरीका हम बता देते हैं, अगर आपको ऐसे अटपटा सा लग रहा है तो अगर इस 24 वाले के लिए हम लिख कर एक दिखा रहे हैं, जैसे 24 है, बोलेगा कितनी कोटियां संभव है, तो आप 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8, 4 गुणे 6, फिर 24 गुणे 1, सॉरी 6 पे ख़त्म हुआ, फिर 6 से स्टार्ट करिए, 6 गुणे 4, 8 गुणे 3, 12 गुणे 2, फिर 24 गुणे 1, ऐसे भी लिख करके दिखा सकते हैं। अरे बस समझ में, दो तरीका है, या तो आप ऐसे दिखा दीजिए या फिर आप ऐसे दिखा दीजिए। ठीक है, कैसे भी करके आप दिखा देंगे पेपर में, ये वाला सही माना जाएगा, ये वाला भी सही माना जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथे की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर चौथा।